Hello, everybody. Welcome back to the Quest Center's Introduction to Python course. ये हमारे कोर्स का 5th वीडियो है. इस वीडियो में हम पाइथन के ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे, पाइथन की मैथ लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे और हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स के बारे में बात करेंगे. ये काफ़ी बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अगर आप प्रोग्रामिंग से ऑलरेडी फेमिलियर हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं. Alright, let's start talking about arithmetic operators first. बहुत ही सिंपल हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, मॉड्यूलस विच इज़ फॉर द रिमाइंडर, एक्सपोनेंशियल और ये फ्लोर डिवीजन. ये थोड़ा सा अलग है. फ्लोर डिवीजन जिसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेसिकली ये डिवाइड करके सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही देता है. अगर 5 डिवाइडेड बाई 3 1.66 है तो ये यहाँ पे सिर्फ उसका इंटीजर वैल्यू देगा विच इज़ 1. तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके ट्राई करने के लिए. बहुत ही सिंपल हैं. दूसरे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जहाँ पे हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके एक बूलियन रिजल्ट रिटर्न करते हैं. तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं एक प्रोग्राम के द्वारा. अब अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स से फेमिलियर हैं, जैसे कि एंड फंक्शन या और फंक्शन या नॉट फंक्शन, पाइथन वो भी प्रोवाइड करता है और उसका भी रिजल्ट बूलियन वैल्यूज़ होती हैं. तो इसकी भी हमने आपको एक सैम्पल एक्सरसाइज दी हुई है. असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स. And we have examples of that over here as well. Identity operators might be a new concept where they are used to compare objects, not just if they are equal but if they are actually the same object with the same memory location. इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वैल्यू में ही इक्वल होना ज़रूरी नहीं है. They need to be एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम ऑब्जेक्ट. तो जैसे ये एग्जाम्पल है, x की वैल्यू है एक लिस्ट 1 2 3, y की वैल्यू भी वो लिस्ट है 1 2 3 और z को हमने x की वैल्यू असाइन कर दी है. प्रिंट x इज z इज ट्रू बिकॉज दे आर द सेम ऑब्जेक्ट. उनकी मेमोरी लोकेशन भी सेम है इस असाइनमेंट के द्वारा. बट x एंड y, x इज नॉट y बिकॉज they are different objects, दो different lists हैं. Even if the values in the list are the same, they are two separate lists, which is why they are not the same object. तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा. और ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट, वेदर x इज इन द लिस्ट और इट इज़ नॉट इन द लिस्ट. तो यहाँ पे हमने वो भी एग्जाम्पल दिए हैं. अब क्विकली बात करते हैं मैथ मॉड्यूल फंक्शंस की. तो पाइथन का मैथ मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है जिसमें आप मैथमेटिकल फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं. और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का तरीका होता है इंपोर्ट मैथ. हम लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करने के तरीक़ों के बारे में अगले वीडियो में और बात करेंगे. तो ये लॉग फंक्शन है पाइथन का. ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है पाइथन में, और पाई फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है विच रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एंड फ्लोर फंक्शन है टू रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. तो इसमें अगर 3.7 का फ्लोर लेना है तो लार्जेस्ट इंटीजर इज़ 3. सिमिलरली फॉर 2.1 इट इज़ 2. Ceiling is the opposite of floor where it returns the smallest integer greater than or equal to x. तो जैसे कि 3.2 का smallest integer which is greater than that is 4, and for minus 2.9 because it's a negative number the smallest integer greater than it is minus 2. ऐसे ही मैथ के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं इस लाइब्रेरी में, कोसाइन, साइन, टैन, रेडियंस एक्सेट्रा. तो ये हुई बात पाइथन के ऑपरेटर्स की. अब आते हैं हम पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे. ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे ही हैं. सिंटैक्स प्रिटी मच सेम है.
तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम को डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं. टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स दैट वी यूज इन पाइथन आर इफ, एलिफ यानी कि एल्स इफ और एल्स. तो एक एक स्टेटमेंट को समझते हैं. So if is the simplest decision making statement. If a certain condition is true, then a block of statements will be executed, otherwise it will not be executed. तो एक फ्लो चार्ट की तरह अगर समझें, ये हमेशा ये जो काइट वाला बॉक्स होता है ये कंडीशन चेक करने का होता है. इफ कंडीशन इज ट्रू then this code, the if code will be executed, but if condition is false then the else code will be executed down. तो यहाँ पे जैसे एक छोटा सा हमने प्रोग्रामिंग सैम्पल दिया है, नंबर को 100 की वैल्यू दी है. इफ नंबर इज लेस देन 200 देन प्रिंट द नंबर इज लेस देन 200. सो द नंबर इज लेस देन 200. अगर मैं इस नंबर को 300 की वैल्यू दे दूँ, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ. पाइथन में इंडेंटेशन यूज़ किया जाता है इफ़ स्टेटमेंट्स के साथ में, और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एरर आएगा आपके कोड में. तो जैसे कि ये बताने के लिए कि इफ़ स्टेटमेंट के बाद में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर इफ़ ट्रू है, तो ये हमें थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ती है. इसी तरह एल्स इफ़ भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है. इन दिस एग्जाम्पल, सो वी हैव गिवन ए द वैल्यू ऑफ 33, B is also 33, but if B is greater than A, it will print B is greater than A. Elif is kind of saying else if B is equal to A, print that they are equal. Else if it is less than A, print that it is less than A. तो यहाँ पे A and B are equal print हो गया है. Let's change the value. I'm going to make B equal to 36 and let's try this program again. Because B is greater than A, it has printed the statement B is greater than A. So this is a way to check different conditions and print accordingly. वैसे ही conditional statement else भी होता है which catches anything which is not caught by the previous conditions. और if else statement के लिए if condition is true, we execute this particular block, else we execute the next block. So जैसे सबसे simple है, if B is greater than A, print this, else print B is not greater than A. हम equal to या less than के लिए नहीं चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि if B is not greater than A, then just go to the else block. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत यूज़ होते हैं if else statements के साथ में to check for multiple conditions. Okay, so looking at this example, यहाँ पे A की वैल्यू और B की वैल्यू सेम है, पर C की वैल्यू -10 है. तो हम if condition A equals B and B equals C is true, then we will print all numbers are equal. But if A equals B और B equals C, यानी कि दोनों में से एक ही condition true है, तो we will print only 2 numbers are equal. And the else part will catch all other condition and we will say all numbers are different. If we run this now, it will say 2 numbers are equal. अब मैं अगर A की वैल्यू को भी चेंज कर देती हूँ टू 20, it will say all numbers are different. So that is how we use conditional statements, and this is yet one more example for it. Now let's talk about loops in Python. तो loops किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. Loops allow you to repeat a block of code multiple times. They are useful to automate repetitive tasks. इसका मतलब है कि loops हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ कई बार करनी होती है. जैसे कि अगर मैं आपको 10 नंबर्स ऐड करने को दूं तो आप मैन्युअली कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे. पर अगर मैं आपको 10,000 नंबर्स ऐड करने को बोलूं तो वो बहुत मुश्किल होगा. पर उसे एक प्रोग्राम में लूप से लिखना बहुत आसान होता है और फटाफट वो काम हो जाता है. 2 तरह के लूप्स हैं पाइथन में. वाइल लूप, यानी कि जिसमें इट कीप्स रिपीटिंग वाइल अ कंडीशन इज ट्रू, और फॉर लूप विच रिपीट्स ओवर अ सीक्वेंस. फॉर लूप यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई ऑपरेशन रिपीट करना है. ये एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आएगा. द मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर: यूज़ ब्रेक टू एग्जिट अ लूप अर्ली, use continue to skip rest of the code block,
एंड अवॉइड इन्फिनिट लूप. अगेन जैसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे हम और प्रोग्रामिंग करेंगे, ये सब स्टेटमेंट्स का मतलब आएगा हमें समझ में. और हम एल्स स्टेटमेंट भी लूप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. इफ़ द एल्स स्टेटमेंट इज़ यूज विद अ फॉर लूप, it is executed when the loop has exhausted going through the list. And if the else statement is used with a while loop, the else statement is executed when the condition becomes false. तो हम इसका यूसेज अपने एग्जाम्पल्स में देखेंगे. सबसे पहले while loop समझते हैं. While loop is used to iterate over a block of code repeatedly until a given condition returns false. यानी कि हम कोई पर्टिकुलर कोड के स्टेटमेंट्स वही रन करे जाते हैं जब तक कोई कंडीशन उसकी फॉल्स नहीं हो जाए. और ये हम स्पेशली तब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर नॉट सर्टन ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप रिक्वायर्स एग्जीक्यूशन. जब हमें पता नहीं होता है कि कितनी बार में ये कंडीशन एक्चुअली फॉल्स हो जाएगी. और एल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में. तो इसका सिंटैक्स होता है वाइल और ये कंडीशन जो एक बूलियन कंडीशन होती है. सो वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, कीप एग्जीक्यूटिंग दीज स्टेटमेंट्स. दैट्स व्हाट वाइल लूप सिंटैक्स लुक्स लाइक. सो यहाँ पे हमने एक बहुत ही सिंपल कोड एग्जाम्पल लिया है. हमने एक वेरिएबल नम को पहले 1 की वैल्यू दी है और हमने ये वाइल लूप लिखा है कि जब तक नम की वैल्यू 10 है, जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू 10 से कम है, हम ये प्रिंट करेंगे नंबर को और हम नंबर में 3 ऐड करेंगे. शुरू में जैसे कि नंबर 1 है तो ये कंडीशन नंबर इज़ लेस देन 10 ट्रू होगी और हम प्रिंट करेंगे और हम नंबर में 3 ऐड कर देंगे. तो ये नंबर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 4. फिर से हम इधर आएंगे ऊपर लूप में, हम देखेंगे कि नंबर की वैल्यू 4 है विच इज़ स्टिल लेस देन 10. तो हम फिर से नंबर प्रिंट करेंगे और हम फिर से नंबर में 3 ऐड करेंगे तो नंबर की वैल्यू 7 हो जाएगी. तो जब हम ना रन करते हैं इसको तो आप देखेंगे कि ये 3 बार प्रिंट करता है. सबसे पहले नंबर 1, 4 और 7. तो इस तरह से वाइल लूप लिखे जाते हैं. अगला लूप है फॉर लूप. ये हम यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि कितनी बार हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करना है. तो इसे लिखते हैं इस तरह से, फॉर अ वेरिएबल इन अ सर्टेन सीक्वेंस व्हाट स्टेटमेंट्स यू वांट टू एग्जीक्यूट. तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास लिस्ट है हमारी एक फ्रूट्स की और इसमें हम बोल रहे हैं फॉर दिस वेरिएबल एफ इन दिस लिस्ट फ्रूट्स कीप डूइंग दिस. ये कंडीशन चेक करो, इफ़ एफ इज़ इक्वल टू ऑरेंज तो कंटिन्यू कर दो. यानी कि अगर ऑरेंज है तो कुछ भी मत करो, इस लूप में अगले एलिमेंट पे जाओ लिस्ट के. अगर ऑरेंज नहीं है तो फिर प्रिंट करो. इस लूप में जब पहले वेरिएबल एप्पल को लिया हमने तो हमने देखा वो ऑरेंज नहीं है, प्रिंट एफ पे चले गए और एप्पल प्रिंट किया. अगले टाइम बनाना में भी यही हुआ और ऑरेंज के लिए जब आया तो हमने देखा ओ एफ इज़ इक्वल टू ऑरेंज सो कंटिन्यू डोंट प्रिंट एनीथिंग. तो यहाँ पे इसीलिए प्रिंट आउट में ऑरेंज स्किप हो गया और हम सीधे मैंगो पे चले. तो इसी तरह हम एक ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें द लूप इज़ कम्प्लीटली स्टॉप इवन इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू. जैसे इस एग्जाम्पल में हमने ब्रेक का यूजेज बताया कि अगर हम ये पर्टिकुलर वैल्यू हिट कर जाएं, लूप को ब्रेक करो कम्प्लीटली और उससे बाहर निकल जाओ. कंटिन्यू का एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं. एल्स का स्टेटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं लूप्स के साथ में टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस द कंडीशन नो लॉन्गर इज़ ट्रू. सो इसमें जब तक ये कंडीशन वाइल आई इज़ लेस देन 6 ट्रू है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा. जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम इस एल्स पे आएंगे और बोलेंगे प्रिंट आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 6. तो 1 2 3 4 5 और फिर आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 6. तो ये हुई लूप्स और कंडीशनल्स की बात. अगले वीडियो में हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं इन लूप्स और कंडीशनल्स को यूज़ करके. टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो.